हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आज का टॉपिक हमारा है व्हाट इज सीपीयू। कंप्यूटर का ही टॉपिक है बेटा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लेकिन बस मज़ेदार इसलिए क्योंकि जो आज मैं आपको बात बताऊंगा इस चीज़ों के बारे में, किस तरीके से सीपीयू वर्क करता है, सीपीयू कितने प्रकार का होता है और इसका जो प्रोसेस होता है, मतलब किस तरीके से कार्य करता है, वर्किंग प्रोसेस होता है, इस चीज़ को मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो मैट्रिक आपको आज बताऊंगा ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। आपको पूरा सीपीयू का जो पूरी प्रोसेस है, किस तरीके से हमारा सीपीयू वर्क करता है, कितने प्रकार का सीपीयू होता है, हर एक चीज़ आपको हम छोटी छोटी चीज़ों को डिफाइन करते हुए चलेंगे, तो इसलिए लास्ट तक बने रहिए। तो बेटा, सबसे पहले चीज़, सीपीयू क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म बता देता हूँ। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि सीपीयू है क्या, सीपीयू फुल फॉर्म। तो बेटा, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सबसे बड़ी चीज़, इसका एक और नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर। इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? प्रोसेसर। इसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हो। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला आगे समझते हैं, सीपीयू क्या है, समझिए। व्हाट इज सीपीयू? बेसिकली सभी लोग ये जानते हैं कि मॉनिटर के बगल में जो बड़ा सा बॉक्स रखा होता है उसको सीपीयू बोलते हैं। बेटा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बॉक्स जो होता है उसको सीपीयू आप बोलते हैं, बट उस पार्ट का नाम सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू जो होता है उसके अंदर मदरबोर्ड में, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि मदरबोर्ड में एक चिप लगी होती है अप्रॉक्स 3.25 सेंटीमीटर, 3.25 सेंटीमीटर के स्क्वायरिंग साइज का एक लगा होता है, वर्ग टाइप का एक चिप लगी होती है, वही सीपीयू होता है। जिसे आप लोग इतना बड़ा समझते हो, वो इतनी बड़े नहीं होता। एक्चुअल में वो 3.25 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर होता है, ठीक है। 3.25 सेंटीमीटर लंबाई, 3.25 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई, ठीक है। स्क्वायर होता है, इतनी बड़ी चिप होती है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू में कई भी होते हैं, लो क्वालिटी का सीपीयू। आप जितना महंगा लेते जाएंगे कंप्यूटर, आपका सीपीयू उतना ही अच्छा आपको सीपीयू मिलता चला जाएगा। और कंप्यूटर की स्पीड जो है सीपीयू पे डिपेंड करती है। जैसे कंप्यूटर आपका जो माइंड होता है, जैसे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू बोलते हैं, और आपके माइंड की स्पीड आपके किस पे डिपेंड करती है? आपके शक्ति के ऊपर। किस तरीके, कितना आप सोच सकते हैं, कितना स्पीड में आप सोच सकते हैं, यही सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड तो करती है। तो वैसे ही सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर भी पावर होती है। पावर किस चीज़ की? आईसी की। क्योंकि जो सीपीयू बना था, जब सीपीयू से पहले, सीपीयू बेटा 4th जनरेशन में बन के तैयार हुआ था, लेकिन सीपीयू से पहले जो 3rd जनरेशन थी, 3rd जनरेशन में आईसी आई थी। और सीपीयू में क्या हुआ? सीपीयू हज़ारों आईसी या लाखों आईसी से मिलकर एक सीपीयू तैयार किया। कह सकता हूँ हज़ारों आईसी को एक चिप में डाल दिया गया, समाहित कर दिया गया, और उस चिप को क्या नाम दिया गया? सीपीयू नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सीपीयू नाम दिया गया। इसका दूसरा नाम प्रोसेसर भी होता है। और जो लैपटॉप में आपके जो सीपीयू लगे होते हैं उनको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, और डेस्कटॉप वालों को प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीपीयू क्या है। सीपीयू एक ऐसी युक्ति है जो कि इनपुट भी है और आउटपुट भी है, जिसकी बदौलत हमारा पूरा कंप्यूटर रन करता है। कह सकते हैं जैसे कि हमारा दिमाग, हमारा माइंड से हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर पूरा सीपीयू की वजह से ही कंट्रोल होता है। आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, इनपुट देते हैं, कोई भी बटन दबाते हैं, वो सारी चीज़ें किसकी वजह से काम करती है? सीपीयू की वजह से। सीपीयू ही इन सब चीज़ों को इनपुट देना, इनपुट भेजना, आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, फोटोकॉपी कर रहे हैं, और स्कैनिंग कर रहे हैं, व्हाट्सअप चला है, कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू कंट्रोल करता है। मतलब कि कंप्यूटर में होने वाली सभी गतिविधियों को सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल करता है। और सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया। बेटा, साथ में बने रहिए वीडियो की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतनी अंदर की बातें बताएंगी जो आपको कभी कोई नहीं पढ़ाने वाला। बहुत अंदर की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज, कि किस तरीके से हमारा सीपीयू एक्चुअल में रन करता है। मतलब जिस तरीके से हमारा माइंड किस तरीके से रन करता है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाली। किस तरीके से कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, वो किस तरीके से रन करता है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में।
बात करते हैं आगे। सीपीयू 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीपीयू। किसके? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा समझते हैं? ध्यान से बैठना, देखना बेटा। सबसे पहला होता है, फिलहाल इसको मिटा दें, इसका यहां पर कोई काम नहीं है, बस ये आप समझिए कि 3 प्रकार का सीपीयू को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कह सकते हैं कि सीपीयू के प्रकार, लेकिन एक्चुअल में इसका वर्गीकरण है। क्या है? इसका वर्ग 3 भागों में बांट दिया, मतलब सीपीयू को 3 हिस्से करे गए हैं। सीपीयू को 3 हिस्सों में बांटा गया या 3 हिस्सों में वर्गीकरण किया गया। पहला हिस्सा होता है इसमें मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है यहां पर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये 3 हिस्सों में सीपीयू को बांटा गया है। कितने हिस्सों में बेटा? 3 हिस्सों में सीपीयू को बांटा गया है। ठीक है, अब बात समझते हैं, चीज आपको समझ में आ गया कि सीपीयू कितने हिस्सों में बांटा गया? सीपीयू को 3 हिस्सों में बांटा गया। मान लो ये एक सीपीयू है, ये सीपीयू को 3 हिस्से कर दिए गए। जैसे ये एक घर है, एक घर में 3 भैया हैं, तीनों को अलग अलग हिस्सा करके दे दिया गया है। ठीक है, एक भाई का है मेमोरी यूनिट, वो मेमोरी से रिलेटेड काम करता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोलिंग पावर इसके पास है। और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, गणितीय जो गणनाएं होती हैं वो सब का सारा काम कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। अब ये सारी प्रोसेस, अब बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस, ये किस तरीके से वर्क करता है, सीपीयू किस तरीके से वर्क करता है, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से समझिए। मान लीजिए आपने कीबोर्ड में कोई बटन दबाया, मान लीजिए क्या आपने कीबोर्ड में भाई बटन दबाते हैं, माउस में क्लिक करते हैं, कर्सर ऊपर नीचे करते हैं ना, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इनपुट देना। क्या बोलते हैं हम? इनपुट देना। जब हम कोई बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, क्योंकि कीबोर्ड और माउस क्या एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड माउस क्या करते हैं? कंप्यूटर में इनपुट पहुंचाते हैं। किसमें इनपुट पहुंचाते हैं? इसके सामने होना चाहिए था, कंप्यूटर में इनपुट पहुंचाते हैं। लेकिन समझिए, जब आप कोई बटन दबाते हैं कीबोर्ड का या माउस का या कोई भी इनपुट देते हैं, अब उसमें प्रोसेस क्या करती है? आपने कोई बात सुनी, वो कहाँ गई? आपके कान में, कान से होती सीधी बात कहाँ जाती है? आपके माइंड में। माइंड क्या करता है? उसको रीड करता है, समझता है। अगर आप इंग्लिश भाषा में सुन रहे हो तो इंग्लिश भाषा को रीड करेगा, हिंदी को सुन रहे हो तो हिंदी भाषा को रीड करेगा, इंग्लिश मतलब कोई भाषा उसको पहले क्या करता है? रीड करता है, समझता है, उसको अपने आप को फिर समझाता है। जब आपकी वो चीज़ समझ में आ जाती है तब आपकी मेमोरी, माइंड में जो मेमोरी है ना, उस मेमोरी में जाके उस डेटा को क्या कर देता है? सेव कर देता है। सेम काम यहां पर सीपीयू करता है, सेम काम यहां पर सीपीयू करता है। समझिए कैसे? आपने कीबोर्ड में कोई भी काम किया, ठीक है, हमने जैसा भी हाल बताया एक चीज कि मेमोरी यूनिट, इसको हम शॉर्टकट में एमयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट शॉर्टकट में सीयू और एएलयू। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में डाटा जब आप सेव करते हो, मेमोरी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, सीपीयू का कौन सा हिस्सा काम करता है? मेमोरी यूनिट काम करता है। मेमोरी यूनिट ही सीपीयू के अंदर या कंप्यूटर के अंदर मेमोरी से रिलेटेड होने वाली जो इनपुट आउटपुट जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो गणनाएं होती हैं, या मेमोरी से रिलेटेड होने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? मेमोरी यूनिट कंट्रोल करता है। अब कैसे बताते हैं। जब आप कंप्यूटर में कोई भी बटन दबाते हैं, माउस ऊपर नीचे, विंडो बटन दबाना, कोई का फाइल खोलना बंद करना, कंट्रोलिंग करना, शट डाउन करना, ये सारा काम कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल यूनिट करता है, मेमोरी यूनिट नहीं करता। मेमोरी यूनिट का काम सिर्फ इतना होता है कि ये कंप्यूटर में मेमोरी से, मतलब डाटा फाइल सेव करना, फाइल को निकालना, फाइल को खोलना, फाइल को बंद करना, फाइल को कहाँ से उठाना है, मतलब जब आप फाइल खोलते हो, फाइल को खोलने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। लेकिन मेमोरी यूनिट क्या करता है? फाइल को उस फोल्डर से उठा के लाता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? उस फोल्डर से उठा के लाता है और आपको कंट्रोल यूनिट को पकड़ा देता है, कंट्रोल यूनिट आपके सामने खोल के रख देता है। समझ में आ गया? ठीक है। और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? यहां से समझ में आ रहा है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब होता है आपका भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग।
ये अर्थमेटिक में आ जाते हैं। और लॉजिकल में क्या होता है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इक्वल है, ठीक है, कौन हाई है, कौन लो है, सबसे हाई कौन है, सबसे लो कौन है, एवरेज कौन है। तो ये लॉजिक वाली चीज है। जैसे आप नहीं कहते अरे इसमें तो कोई बात में लॉजिक नहीं है, लॉजिक मतलब सेंस, जो छोटा बड़ा, अगर छोटे को आप बड़ा बताओ तो बड़े को छोटा बताओ तो मतलब आपकी लॉजिकल पावर कम है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर लॉजिकल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर में कौन, मतलब कंप्यूटर की जो गणनाएं होती हैं गणित की, उससे गणनाएं होती हैं जो आपके कह सकते कैलकुलेटिव गणनाएं होती हैं, उनमें छोटी बड़ी, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसमें कौन वर्क करता है, लॉजिकल यूनिट कार्य करता है। अरिथमेटिक गणना को जोड़ना, कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि करने के लिए कौन सा, एवरेज, प्रतिशत, ये सब कौन लगाता है, अरिथमेटिक काम करता है इसमें। समझ में आ रहा है। अब एक कहानी के हिसाब से हम समझते हैं इसको कि ये क्या है। समझिए, हम जब भी कोई बटन दबाते हैं तो इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाता है, और कंप्यूटर में सबसे पहले कहां जाता है, कंप्यूटर में होते हुए या कीबोर्ड के तार से होते हुए वो सबसे पहले कहां पहुंचता है, हमारे सीपीयू में। सीपीयू हमारे इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, जब वो इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेता है उसके बाद हमें क्या दे देता है, हमको आउटपुट दे देता है। हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। फिर से एक बार समझते हैं, जब हम कंप्यूटर में कोई भी इनपुट भेजते हैं माउस और कीबोर्ड की मदद से, तो वो सीधे सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड से होते हुए कहां पहुंचता है, सबसे पहले सीपीयू के अंदर पहुंचता है। सीपीयू उसको रीड करता है, ये किस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है, और रीड करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान करता है। समझ आ गया। तो ये तो था सीपीयू का काम, कि सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। जैसे कि हमारा माइंड हमारी बातों को पहले सुनता है, उस पर प्रोसेस करता है, समझता है, उसके बाद हमें आउटपुट क्या करता है, बातों का अगर किसी ने सवाल किया तो उसका जवाब देगा, अगर सवाल नहीं किया है तो उस बात को समझेगा, कोई बात बता रही है तो इसको याद रखेगा, ठीक है। तो ये हमारा माइंड समझता है कि किस तरीके का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इसके अंदर के बारे में। ये तो हमने समझ लिया कि इनपुट आया किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, सीपीयू ने उस पर क्या करा, उस पर गणना, उस पर उसको समझा क्या है, उसकी प्रोसेस की, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आउटपुट हमें दे देता। और एक चीज, एक साधारण कंप्यूटर 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है, इसको हम बोलते हैं MIPS। क्या बोलते हैं बेटा, MIPS। एक कंप्यूटर 1 सेकंड में मिलियन, मतलब समझते हो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख इंस्ट्रक्शन। एक साधारण कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकता है। मतलब कह सकते हैं जितनी देर में आप एक चुटकी बजाते हो उतनी देर में 10 लाख, 1 सेकंड में 10 लाख इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कर सकता है जितनी देर में आप एक चुटकी बजाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसके आगे, सीपीयू समझ लिया। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यही इंपॉर्टेंट है कि वर्क प्रोसेस क्या, वर्किंग प्रोसेस क्या है, समझ दो, समझो बेटा। जब आप कीबोर्ड में या माउस की मदद से कोई इनपुट देते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हैं, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है। आपने डाटा खोला, कोई फाइल खोली, बंद की, ठीक है। आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइपिंग करते करते ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। पहले एक एक करके समझेंगे। कंट्रोल यूनिट इनको कंट्रोल करता है। जैसे आपने माउस ऊपर करा तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, माउस को ऊपर कर देगा तुरंत। आपने ए दबाया तो तुरंत ए दबा देगा, बी दबाया तो बी दबा देगा, आपको स्क्रीन पे हर एक चीज़ दिखाई देगी। कंट्रोल यूनिट तुरंत बी दबाएगा तो आपको आउटपुट दिखाएगा। आउटपुट कहाँ दिखाई देता है हमें, मॉनिटर पे। कहाँ पे दिखाई देता है हमें आउटपुट, मॉनिटर पे हमें आउटपुट तुरंत के तुरंत हमें दिखाता रहता है। कीबोर्ड और माउस की मदद से हम इनपुट देते हैं, मॉनिटर में हमें आउटपुट तुरंत के तुरंत मिलता है। और प्रोसेस सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, सीपीयू के अंदर सारी प्रोसेस होती जा रही हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब बात करते हैं मेमोरी यूनिट। ये तो मान लिया कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, 1 मिनट, कंप्यूटर में जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। सीपीयू का बीच वाला अंश, मतलब ये यहाँ का लीडर है। सीपीयू अपने अंदर का कौन लीडर होता है, सीपीयू के अंदर का लीडर होता है कंट्रोल यूनिट, मतलब सीयू। सीयू क्या करता है, इस चीज को कंट्रोल करता है और आउटपुट हमें देता रहता है। अब बात करते हैं, समझिए आपने कोई फाइल खोली, आप
आपने MS ऑफिस वर्ड खोला, कंट्रोल यूनिट ने आपको वर्ड खोल के दिखा दिया। ठीक है, आपने जैसे ही कंट्रोल O दबाया, मतलब कोई भी फाइल को ओपन की, तुरंत क्या करता है कंट्रोल यूनिट MU को तुरंत बोलता है उठ जा, चल उठ जाओ भाई, आपका काम आ गया है। क्या काम आया? यो मेमोरी यूनिट पूछा क्या काम आया, कहता है भैया यूजर ने, मतलब यूजर्स ने एक फाइल खोलने की डिमांड की है, अब तुम्हारा काम यह है कि तुम जाओ और जो वो फाइल खोलना चाहते हैं तुम उस फाइल को उठा के मेरे पास लाओ। तो तुरंत क्या करता है, तुरंत मेमोरी यूनिट भाग के जाता है, कहां पर? मेमोरी यूनिट तुरंत भाग के जाता है स्टोरेज के पास, कि भैया स्टोरेज भाई, हमने तुम्हें यार एक फाइल दी थी इस नाम की, सेव करके रखी हो। स्टोरेज कहता हाँ भाई तुमने दी थी, हमने सेव कर ली थी अपने पास। मेमोरी यूनिट तुरंत कहाँ गया? स्टोरेज के पास गया, कि भैया हमने तुम्हें एक फाइल दी थी इस नाम की। जब जैसे आपने उस नाम पे क्लिक किया कि तुरंत मेमोरी यूनिट कहाँ जाता है? स्टोरेज के पास, भैया हमने तुम्हें एक फाइल दी थी इस नाम की। कहता हाँ है, कहाँ पर है? ये लो। तुरंत स्टोरेज से वो फाइल निकल कर आती है, फिर स्टोरेज मेमोरी यूनिट को वो फाइल देता है, और मेमोरी यूनिट कहता है भैया ये लो आपकी फाइल। किसको देता है? कंट्रोल यूनिट को फाइल ला के देता है, ये लो भैया आपकी फाइल, ये फाइल को यूजर खोलना चाहता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तुरंत उस फाइल को खोलता है और आपको आउटपुट में मॉनिटर में खोल के दे देता है। समझ में आया कि मेमोरी यूनिट क्या करता है? मेमोरी से रिलेटेड या स्टोरेज से रिलेटेड जब कोई काम होता है तब उस जगह मेमोरी यूनिट वर्क करता है। समझ आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की। मान लीजिए आप एक्सेल चला रहे हैं या कैलकुलेटर चला रहे हैं या कोई भी गणनाओं का या कैलकुलेशन वाली चीज़ों को काम कर रहे हैं, या कोई डेटा बना रहे हैं, कोई डेटाबेस बना रहे हैं, ठीक है, किसी की सैलरी स्लिप वगैरह। ठीक है, अब आपने क्या किया, कीबोर्ड की मदद से कोई फॉर्मूला लगाया एक्सेल में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि माउस की मदद से कैलकुलेटर में कोई भी फॉर्मूला कुछ भी किया, कैलकुलेशन 2 + 2 4, इजी। तो यही सेम आपने क्या किया, इनपुट दिया किसको? कंप्यूटर को। तुरंत इनपुट कहां जाता है? कंट्रोल यूनिट के पास इनपुट जाता है। कंट्रोल यूनिट अब क्या करता है? कंट्रोल यूनिट एमयू को नहीं बोलता है, अब बोलता है एएलयू को। किसको बोलता है? एएलयू। अब एएलयू भैया अब तेरा काम आ गया, अब तुम उठो। एएलयू बड़ा सो रहा था आराम से, एएलयू उठा, बताओ भैया क्या काम है। एएलयू बोलता है कि यूजर जो है एक गणना करना चाहता है, उसकी हेल्प करो उसकी गणना करने में। कौन सी वो जौन सी वो गणना करना चाहता है उस वो गणना को कंप्लीट करने में मदद करो। ठीक है, एएलयू के पास वो गणना, आप जैसे जैसे बटन्स को टाइप करते जाते 2 + 2 + 2 + 10 + गुणा 5 - 8 कोई भी आपने टाइप कर दिया, और जैसे ही आपने इक्वल बटन दबाया, आप जब तक टाइप कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट तक वो डाटा पहुंच रहा है। कंट्रोल यूनिट कहां पहुंचा रहा है? एएलयू पास डाटा पहुंचा रहा है। जैसे ही आपने इक्वल का बटन दबाया, मतलब शेषफल कितना टोटल आपका आंसर आया, इक्वल का बटन दबाया जैसे ही, तुरंत अरिथमेटिक क्या करता है? अरिथमेटिक उसका आंसर कंट्रोल यूनिट को वापस देता है। भैया ये लो, तुम्हारे यूजर ने जो हमें सवाल दिया था उसका ये आंसर है। कंट्रोल यूनिट के पास जैसे आंसर आता है वो तुरंत कहां दिखा देता है? आउटपुट में दिखा देता है कि ये आपका आंसर है। समझे? समझ रहे हैं ना? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ये अंदर की बात है, हर कोई नहीं बताया कि किस तरीके से ये वर्क है। सेम इसी तरीके से हमारा माइंड भी वर्क करता है। हमारे माइंड के भी पार्टीशन होते हैं, हर एक चीज़ का अलग अलग हिस्सा होता है। ठीक है, हमारे माइंड में आप कभी सर्च करके देखिएगा कि हमारे माइंड में भी अलग अलग हिस्से होते हैं। जो खूबसूरत छवियाँ होती हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे जो मूवमेंट्स होते हैं, वो अलग माइंड के अलग हिस्से में कवर होते हैं। और बुक से रिलेटेड जो मेमोरी से जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए माइंड की अलग स्टोरेज होता है। समझ रहे हैं? और जो बैड एक्टिविटीज़ होती हैं, बैड मेमोरीज होती हैं, उनके लिए हमारे माइंड में अलग जगह होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। इनपुट जब आप देते हो तो हर जिस तरीके का आप इनपुट दे रहे हो, समझिए मेमोरी से रिलेटेड अगर आप इनपुट दोगे तो कंट्रोल यूनिट पास डाटा जाएगा। कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट से, वो मेमोरी से जैसे फाइल खोलना, सेव करना, जब आप फाइल सेव करते हो तब भी इनपुट में आपने कंट्रोल एस दबाया, इनपुट में आपने क्या दबाया? कंट्रोल एस, फाइल सेव कर रहे हो। सपोज करो आप फाइल कोई सेव कर रहे हो, तुरंत कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मेमोरी यूनिट, ये भैया उठ जाओ, अब तुम्हारा काम फिर से आ गया। क्या काम आ गया? ये फाइल सेव करनी है। अब देखिए यूजर भैया जो है ये कौन से फोल्डर में फाइल सेव करना चाहते हैं। मेमोरी यूनिट तुरंत कहता है स्टोरेज खोल के आपके सामने रख देता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है? स्टोरेज खोल के आपके सामने रख देता है, ये फोल्डर सब कुछ। अब आप जिस फोल्डर में चाहो उस फोल्डर में सिलेक्ट करो। जैसे आप सिलेक्ट करके सेव पे क्लिक करते हो, तुरंत मेमोरी यूनिट उस फाइल को उस स्टोरेज में, उस फोल्डर में क्या कर देता है? सेव कर देता है।
और मेमोरी यूनिट तुरंत उसको बताता है कंट्रोल यूनिट को कि भैया मैंने फाइल सेव कर दी, आउटपुट दिखा दो। तो तुरंत कंट्रोल यूनिट क्या करता है, हमें मॉनिटर पर दिखा देता है कि हमारी फाइल सेव हो चुकी है। भाई बहुत इजी चीज है कंप्यूटर, बस इसको समझना है, उनकी प्रोसेस समझिए, प्रोसेस आप समझ गए ऑटोमेटिक सारी चीज समझ में आई। अब ये चीज समझ लीजिए एक बार और शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट को हम एमयू बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट को सीयू बोलते हैं, और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को एएलयू बोलते हैं। समझ आ गया? मतलब अर्थमेटिक में जैसे कि प्लस, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, गुणा, प्रतिशत, भाग, इस तरीके की गणना जब होती है वो अर्थमेटिक वाला हिस्सा करता है, और इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन इस तरीके की जो गणनाएं होती है वो कौन करता है, लॉजिकल यूनिट करता है। समझ में आ गया? तो इसमें भी हिस्से हैं, अर्थमेटिक अलग है, लॉजिकल अलग है, लेकिन दोनों को माइंड करके एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। चलिए, तो सीपीयू का फुल फॉर्म फिर से रिवीजन कर लेते हैं बेटा। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, जो कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर में होता है, और दूसरी चीज लैपटॉप में जो लगा होता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये थर्ड जनरेशन की जो आपकी जब थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो उसमें आईसी का यूज किया गया था, प्रोसेसर की जगह आईसी का यूज किया गया था। लेकिन जब फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया तो उसमें क्या किया, बहुत सारी आईसी को एक छोटी सी चिप में समाहित कर दिया गया। उस चिप को क्या नाम दिया गया, सीपीयू। ठीक है, उस चिप को हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, उसका एक और नाम है प्रोसेसर। ठीक, सीपीयू को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मतलब 3 हिस्सों में उसको बांट दिया गया। पहला मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जब हम इनपुट देते हैं तो मेमोरी से रिलेटेड काम मेमोरी यूनिट करता है, जो हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज होती है वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, और जो गणितीय या कैलकुलेशन से रिलेटेड जो गणनाएं होती हैं वो हमारा एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। और कंट्रोल यूनिट इन सभी चीजों को इनपुट देता है, आउटपुट लेता है। तुरंत क्या करता है, इनपुट देगा और काम फिनिश होने के बाद आउटपुट लेगा, और हमें आउटपुट में मॉनिटर पर वो चीजें दिखा देता है। क्लियर? तो यहीं तक आज की क्लास थी बेटा। तो ये टॉपिक बहुत ही शानदार रहा आज का, आपको उम्मीद है मजा आया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंदर की बातें हैं, हर कोई नहीं बताएगा, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लो, नोट्स बनाते चलें, ज़रूरी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नोट्स भी बनाते चलें। और आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो आ रही है तो आप इसको क्वालिटी को हाई कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा 4K क्वालिटी में रहती है। आप जितना अच्छी क्वालिटी में देखना चाहें आप 4K में भी और 1080 आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास। कमेंट में ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, किस तरीके से हमने पढ़ाया, या आपको कौन कौन सा टॉपिक और आगे पढ़ाना है, या हमारी कोई टॉपिक में कमी रही हो तो आप उसको भी बताइए, हम उस कमी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू क्लास बेटा।